हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू चैप्टर ऑफ PYQs। जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं इस बार, उसका नाम है 3D ज्योमेट्री। इससे पहले हमने मैट्रिक्स कर लिया है, डिटर्मिनेंट कर लिया, वेक्टर कर लिया। अगर आपने ये इसके PYQ नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल पे पड़े हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। इस बारी हमारा जो ये वीक है, इस वीक में हम प्योरली फोकस्ड किस पे रहेंगे? 3D ज्योमेट्री पे फोकस्ड रहेंगे, ठीक है। पिछले साल जो भी PYQ आ रखे हैं इस चैप्टर से, हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑल्दो ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं क्योंकि कुछ साल पहले इसमें दो पार्ट्स हुआ करते थे। द फर्स्ट पार्ट वाज लाइन और दूसरा पार्ट हुआ करता था प्लेन। तो वो प्लेन तो अब हट चुका है इस चैप्टर से। ऑल्दो जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं अब वो सिर्फ लाइन से ही आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो लाइन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं हमारे बोर्ड्स एग्जाम में, वो हम देखने जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट लेक्चर ऑफ 3D ज्योमेट्री। स्टार्ट। तो इसके साथ जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव करना चालू करेंगे हम। दिस इज, ठीक है, आइए सॉल्व किया जाए इनको। चलिए, द लाइंस, एक लाइन दिया और दूसरा लाइन दिया, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर स्केलर्स। अच्छा, इन दोनों के बारे में पूछा जा रहा है कि ये दोनों लाइन जो है ये आपस में पैरेलल है या कुछ भी है, जो भी हो वो पूछा जा रहा है अपने से, ठीक है। तो आप थ्योरी में क्या सीख सकते हो, यहां से कंसेप्ट में क्या सीखोगे? कंसेप्ट में ये सीखोगे कि किसी भी लाइन को वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। और दूसरे वेक्टर को भी लिखने का, दूसरे को भी लिखने का क्या तरीका है? अगर ये a1 है, ये b1 हो गया, तो ये a2 हो गया, प्लस म्यू b2 वेक्टर, ठीक है। जब भी हम ये चेक करेंगे कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है या नहीं है, तो ये पैरेलल या कुछ भी है, कोइंसिडेंट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो जो भी कुछ हम देखेंगे वो इस बी वेक्टर के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है। ये बी वेक्टर यहां से आएगा और यहां से बी वेक्टर आएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे क्या कि अगर इन दोनों वेक्टर्स का जो आपस का डायरेक्शन रेशियोज है, ये अगर क्या है, तो इन सभी का रेशियो सेम है, तो ये लाइन पैरेलल होगा। और देखने में भी लग रहा है क्या कि आप जरा ध्यान देंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे इसका, तो ध्यान से देखो, हमें सिर्फ और सिर्फ प्योरली किस पे फोकस करना है? लैम्डा के बाद ये b1 दे रखा है, b1 वेक्टर, और ये क्या दे रखा है? b2 वेक्टर, ठीक है, b2 वेक्टर, क्लियर है, ये म्यू नहीं कंसीडर होगा यहाँ पे। अच्छा, अब हम क्या देख रहे हैं, आई के साथ क्या लगा है यहाँ पे? तो सर आई के साथ क्या लगा है ना, आई के साथ लगा है, आई का डायरेक्शन रेशियो है 2, तो 2, और इसके आई का डायरेक्शन रेशियो है क्या? 6, 2/6, हमने इन दोनों का रेशियो लिया, ये आ गया 1/3। फिर जे कैप का डायरेक्शन रेशियो देखो 3, और उस वाले B2 का देखो 9, 9, 3/9, ये भी कितना आ गया? 1/3। और इसका देखो तो -6, और इस वाले का आप देखेंगे तो -18, ये भी कितना आ गया? 1/3, ठीक है। तो ये हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं कि जो दोनों आर, मतलब दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है, हेंस क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव है, तो एक नजर में देखने से समझ में आ रहा था, फिर भी अगर जिन बच्चों को नहीं नहीं पढ़ा है जिन्होंने, वो आप ऐसे समझ सकते हैं। देखो पहला लाइन लिखा भी तो है आर, ये क्या है? तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, b1 वेक्टर। फिर दूसरा क्या लिखा है? a2 वेक्टर प्लस म्यू2 टाइम्स b2 वेक्टर, ठीक है। तो लाइन जब भी एंगल का बात आ जाए ना कि, तो हमेशा b1 वेक्टर देखेंगे और b2 वेक्टर देखेंगे, ठीक है। उसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता भी होगा, cos थीटा बराबर क्या होता है? b2 क्रॉस b2 डॉट b1 अपॉन b1 b2, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर हम इसको डिस्कस करते हैं आगे। तो ये समझ में आ गया। हाँ, डायरेक्शन रेशियो दे रखा है ऑफ ए लाइन 1/c 1/c 1/c, देन आपसे पूछ रहा है कि बताइए इन सभी में से कौन सा सही है। 2023 का क्वेश्चन है, बाय द वे पहले वाला किस साल का क्वेश्चन था? ये भी 2023 का ही क्वेश्चन था, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है। आइए, सबसे पहले तो ये समझ लो कि अगर एक वेक्टर दे रखा है ए, नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझो कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन तो दोनों अलग अलग चीज है। सबसे पहला बात,
होता है क्या कि हम डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एल से, और दूसरे को एम से, और तीसरे को एन से। होता है क्या, जब हम पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर निकाल के और जब को सभी को ऐड करते हैं तो वो होता है 1 के बराबर। ये आप रखेंगे याद, ठीक है, ये याद रखना है आपको कि डायरेक्शन कोसाइन का जो सम होता है, स्क्वायर का सम, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, आइए सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे हम क्या देख रहे हैं कि पहला क्या दिया है, 1/c, तो हम 1/c का स्क्वायर करेंगे तो 1/c स्क्वायर, प्लस दूसरे का करेंगे तो 1/c स्क्वायर, फिर तीसरे का भी करेंगे 1/c स्क्वायर। सभी के स्क्वायर का सम किसके बराबर, 1 के बराबर। तो 3/c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से इंप्लाई कर रहा है c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3। सी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, सॉरी, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। तो c बताइए, तो ये क्या इंप्लाई अगेन किया, c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो c कितना होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, और आप माने नहीं माने, ये चीज बहुत जरूरी है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इससे कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन सॉल्व होता है। नहीं पढ़ा है अगर आपने, तो याद रखो कि 3 डायरेक्शन कोसाइन है, उन तीनों का स्क्वायर का सम क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में आप लोगों को, क्लियर है। नेक्स्ट, जिन बच्चों का थ्योरी बिल्कुल ही कंप्लीट नहीं है, ये पीवाईक्यू का हमारा सेशन हो जाए, उसके बाद हम लोग थ्योरी वाले क्वेश्चन, थ्योरी वाले वीडियोस भी लाना चालू करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको मतलब जो भी क्लासेस में आपकी थ्योरी पढ़ाई जाती है हम उस तरीके से डिस्कस किया करेंगे, या फिर अगर हो जाए तो पैरेलल भी रन कर सकते हैं हम लेक्चर्स अपने। अगर आप लोग बोलो कि सर पीवाईक्यू के साथ साथ हमें क्या चाहिए, तो हमें लेक्चर भी चाहिए थ्योरी बेस्ड, तो हम उस पर भी डिस्कशन करके उसको भी लाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी तो ये पीवाईक्यू आ रही है, आप पीवाईक्यू देखो और मजे लो फिर, और क्या। अच्छा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग, एक लाइन है जो 30 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, 60 डिग्री एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, और 90 डिग्री एंगल बना रहा है जेड एक्सिस के साथ। ठीक है, और वो लाइन साथ ही साथ किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उस लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है अपने से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम क्या सीखते हैं ना कि कंसेप्ट में कुछ बातें सीख लो। अब क्या होता है ना कि जो एक लाइन, एक कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाता है वो, उसका अगर हम कॉस लेते हैं, यानी कि अगर एक्स एक्सिस के साथ 30 एंगल बना रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ, तो उस 30 का अगर हम कॉस ले रहे हैं, कॉस 30, तो कॉस 30 जो मिलेगा दैट इज नथिंग बट डायरेक्शन कोसाइन। वो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है। ठीक है, तो क्या हम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल सर। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, कॉस अल्फा, फिर अल्फा कितना दे रखा है, 30, क्लियर है। वाई, वाई के साथ कितना बना रहा है वो, तो 60, इसको हम बोलते हैं बीटा, और इसको क्या बोलते हैं, गामा। तो तीन अपने जो डायरेक्शन कोसाइन है वो कैसे आए, तो सर कॉस के साथ ले लो पहले अल्फा, फिर कॉस के साथ ले लो बीटा, मतलब बीटा वो जो लाइन है जो वो वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो, और कॉस गामा क्या हो जाएगा, वो कॉस का वो एंगल जो लाइन जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रही है हमारी। ठीक है, तो दिस कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, दिस इज डायरेक्शन कोसाइन। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये क्या होता है, यही होता है एल, एम एंड एन। ठीक है, चलिए सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन, चलिए, तो अपने को दे रखा है कॉस अल्फा, यानी कि एल बोल सकते हैं इसको, एल कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा इज 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यानी कि कहने का मतलब √3/2। अच्छा, एम कितना होगा, कॉस गामा, गामा कितना दे रखा है 60 डिग्री, ये कितना हो गया 1/2, और एन कितना है अपना कॉस गामा, तो अल्फा बीटा गामा कितना दिया 90, तो कॉस 90 इज इक्वल्स टू कितना होता है भैया, 0। चलिए, हो गया, एलिमेंट आ गया। अब क्या बोला जाता है, इक्वेशन ऑफ लाइन हमें लिखना है। क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन, और वो पास कहां से कर रहा है, ओरिजिन से, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग वाया, या थ्रू भी लिख सकते हैं,
कहां से? ओरिजिन से। ओरिजिन बोले तो कोऑर्डिनेट कितना होगा उसका? 0 0 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने का क्या तरीका होता है ना, x माइनस, इक्वेशन है तो इक्वेशन में तो एक्स वाई जेड आएगा ही आएगा, x माइनस x1 यानी कि जहां से वो पास कर रहा है 0 अपॉन क्या लिख दो ये √3/2 बराबर y माइनस y1, y1 कितना दे रखा है 0, 0 अपॉन क्या लिख देना है 1/2, ठीक है, इज इक्वल्स टू z माइनस z1 दैट इज 0 अपॉन क्या है 0। क्लियर है? तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ रहा है हमारा? ये आ रहा है 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x/√3 बराबर 2y, ये कितना हो जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा 2y/1 इज इक्वल्स टू z/0। तो जो ऑप्शन आपको मैच कर रहा है वो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? y/2 नहीं, ये ऑप्शन मैच कर रहा है, बी। बी ऑप्शन आपका क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। नोट इट डाउन। चलिए हो गया। नेक्स्ट, the length of perpendicular drawn from the point 4 minus 7 3 on the y axis। देखो इसको तो सॉल्व हम आराम से कर सकते हैं कि कंसेप्ट क्या है, इस पे तो ज्यादा आप अगर डीप नहीं भी जानेंगे फिर भी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से सॉल्व कर लेंगे कि अगर एक पॉइंट है ए, उसका कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 z1, ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है b, x2 y2 z2, ठीक है। तो आपने बचपन में पढ़ा क्या होगा कि अगर 2D में जब हम पढ़ा करते थे तो अगर x1 y1 और x2 y2 में निकालना होता था हमें डिस्टेंस, तो हम क्या करते थे, ए बी किसके बराबर आता था? सिर्फ अगर x1 y1 x2 y2 है तो अंडर रूट सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हम किया करते थे बचपन में। अब साथ ही साथ चूंकि z1 z2 है तो प्लस लगा के आप क्या कर दो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा अपना? ए बी आ जाएगा। साथ ही साथ एक बात और आप थोड़ा सीख लो कि मान लो एक एक्स वाई एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस अपने पास हुआ करता था, ठीक है, और ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 1, ये रहा 2। अपने को एक पॉइंट दिया करता था, दिया जाता था, ठीक है, मान लो 2,3, क्या दिया करता था? 2,3, और 2,3 से 2,3 से ध्यान से सुनिएगा, 2,3 से अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछता था, चाहे छोड़ दो, y एक्सिस से डिस्टेंस पूछता था, y एक्सिस से डिस्टेंस, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिया करते थे? ये पॉइंट क्या हुआ करता था? आप बताइए। ये पॉइंट हुआ करता था सर, x एक्सिस से जो डिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो ये पॉइंट हुआ करता था अपना कितना? तो ये पॉइंट हुआ करता था 0,1, ठीक है। अच्छा 2,3 है, वेट वेट वेट, तो ऊपर बनेगा ना ये, वही मैं सोच रहा हूँ मिल क्यों नहीं रहा है ये। एक सेकंड, वेट 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 वेट, अरे वेट वेट वेट, 2,3 तो ऊपर जाता ना, तो ये पॉइंट अगर हमको बोला गया, एक पॉइंट है यहाँ पे 2,3, इस 2,3 का डिस्टेंस आप बताओ कहाँ से? वाई एक्सिस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्वियसली। तो आप क्या किया करते थे? पहले तो ये बताओ कि सर वाई एक्सिस से पूछ रहा है तो वाई एक्सिस पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है? तो सर ये पॉइंट है 0,2। क्लियर है? मतलब क्या करते क्या थे हम कि सर जिस भी एक्सिस से पूछ रहा है, अगर एक्स एक्सिस से पूछ रहा है, सॉरी वाई एक्सिस से पूछ रहा है, तो वाई एक्सिस वाले को हम क्या करते थे, जो 2 है इस पॉइंट का वो 2 रखते थे, और एक्स एक्सिस कितना हो जाता था? 0। ध्यान से सुनिएगा, एक्स एक्सिस 0, क्यों? क्योंकि एक्स से पूछ ही नहीं रहा है। उसी तरीके से अगर 3D में हम आ जाए और अगर एक्स एक्सिस से पूछ रहा है तो हम y को 0 कर देंगे और z को 0 कर देंगे। y एक्सिस से अगर पूछ रहा होगा तो x को 0 कर देंगे और y को 0 कर देंगे। z एक्सिस से पूछ रहा होगा तो x को 0 कर देंगे एंड y को 0 कर देंगे। ये बात आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन क्या पूछ रहा है
एक पॉइंट दे रखा है भैया, एक पॉइंट है अपना ए, मान लीजिए 4, -7, 3। क्लियर है? उसका कहां से पूछ रहा है? वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस डिस्टेंस पूछ रहा है, इसको मान लो पी पॉइंट। तो वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस लाई कर रहा होगा वो कितना होगा? क्योंकि वाई से पूछ रहा है तो एक्स को 0 कर दो, जेड को 0 कर दो, और वाई क्या रह जाएगा? तो -7 का -7 रह जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब आप बताओ डिस्टेंस बिटवीन एपी क्या होगा? तो सर अंडर रूट x2 माइनस एक्स1, यानी कि x2 माइनस एक्स1 भी कर सकते हो आप, या फिर x1 माइनस एक्स2 भी कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है? सेम होता है। तो 4 माइनस 0 इज 4 का स्क्वायर, प्लस -7 माइनस, और -7 इज मिलके +7 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर। ये तो कट गया, ये कितना आया? 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, यू विल गेट अंडर रूट 25, एंड 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। तो ये कितना हो जाएगा भैया? 5 यूनिट्स हो जाएगा। क्लियर है? जो मेन बात आपको पकड़ना था वो ये पकड़ना था, ये तो आपको पता ही हो गया, और ये बात पकड़ना था इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको जरा अच्छे से समझ लीजिएगा कि होता क्या था। सो क्लियर है? वापस से मैं अगर रिपीट करूं तो मैंने क्या बोला कि अगर एक पॉइंट है 2,3, इससे इसका हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना निकालना है? कहां से? वाई एक्सिस से। तो हमने देखा कि वाई एक्सिस पे ठीक सामने यहीं से निकलेगा वाई एक्सिस से डिस्टेंस। तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस निकलेगा तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा होगा? तो आप फिलहाल एक नजर देख के तो बता सकते हैं ये पॉइंट क्या होगा? 0,2। अब इस पॉइंट पे नोटिस करना है, हमसे डिस्टेंस चूंकि पूछ रहा था वाई एक्सिस से, तो हमने जो हमारा पॉइंट आया वो पॉइंट आया 0,2, मतलब 0,2। ठीक है, 0,2। ठीक है, उसी तरीके से हम मतलब x 0 हो जाएगा और y 0 हो जाएगा। मतलब अगर y एक्सिस से पूछेगा तो आप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If a line makes angles alpha, beta, gamma with the positive direction of the coordinate axis, then sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equals to 2. रीजन दिया है the sum of squares of direction cosine of a line is 1. चलिए, इस पे तो खैर सॉल्व हो नहीं पाएगा, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे ही सॉल्व करते हैं। रुक जाइए, ऐड कर लिया जाए पेज एक। अपने को पता है, वी नो दैट, इसको सॉल्व करते हैं। वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू हाउ मच? 1। ये होता है ना। अपने से क्या पूछ रहा है? आप देखिए ध्यान से, अपने से पूछ रहा है कि क्या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या 2 के बराबर होगा? तो चेक करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। नाउ चेक किया जाए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितने के बराबर आता है? ठीक है, अच्छा आपको पता है साइन स्क्वायर अल्फा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो, प्लस साइन स्क्वायर बीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस साइन स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, सॉरी गामा, कितना के बराबर है? तो आप खुद देखो, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और सभी में से माइनस 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 कॉमन निकाल लोगे तो ये अंदर क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, और वी नो दैट इसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है? 3 माइनस 1 बराबर 2। मतलब जो अपना असर्शन दे रखा है वो असर्शन तो 100% ट्रू है। अब रीजन क्या दे रखा है, रीजन भी जरा पढ़ लेते हैं। इतना तो एक नजर में पढ़ के समझ में आ गया कि असर्शन इज ट्रू। रीजन क्या है? द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन इज 1। बिल्कुल, रीजन यही तो है, इसी कारण तो जो अपना असर्शन है वो ट्रू हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसके लिए? ए के लिए, असर्शन के लिए। ठीक है,
तो नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। तो ज्यादा क्वेश्चंस तो आते नहीं ऑब्जेक्टिव से, जो भी था वो यही था, हाल फिलहाल के ईयर्स में पूछा गया। अब हम चलते हैं शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट पे। इस पे आप, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो यहीं से आ रहे हैं। ठीक है। इफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन द लाइन। अच्छा ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा आप मैं बताता हूँ आपको, तो कंसेप्ट पढ़ो, क्योंकि पूरा ही बताना पड़ेगा, ऐसे तो आपको समझ में आएगा नहीं। कंसेप्ट, एक लाइन जा रही है, एक लाइन है, ठीक है, हम इसका इक्वेशन चाहिए, और कुछ कंडीशन क्या है कि ये जो लाइन है वो एक पॉइंट से पास कर रहा है, ए कॉमा बी कॉमा सी से पास कर रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके बारे में एक आपको ये दे के रखा होगा कि ये जो लाइन है वो किसी एक वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है, किसी के एक वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, तो बी वेक्टर के पैरेलल है। तो हम क्या किया करते हैं ना, कि जो हम निकालते हैं, पहले आप पहले सॉल्यूशन देख लो, आप सॉल्यूशन से रिलेट करवा देता हूं मैं, सॉल्यूशन देखो। ये क्या दे रखा है ना, x इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी। आप करो क्या यहां से कि y को सेपरेट करो, तो y सेपरेट कैसे होगा, x माइनस बी इज इक्वल्स टू ए वाई, और अगेन एक y को सेपरेट करना है तो x माइनस बी बाई ए, किसके बराबर हो गया भैया, y के बराबर। अब y को भी आपको ऐसे ही लिखना है जैसे ये टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे x माइनस बी अपॉन ए लिखा है ना, तो y को भी आप ऐसे ही लिखेंगे। तो y कैसे लिखा सकता है, क्या y को हम ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस जीरो वाई अपॉन वन, अगेन y, इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड गिवन कंडीशन उठाओ, z इज इक्वल्स टू सी वाई प्लस डी। इस केस में क्या करो ना, अगेन y को सेपरेट करो, z माइनस डी इज इक्वल्स टू सी वाई, तो z माइनस डी बाई सी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, y आएगा। इसके बाद आप y को अगेन उसी फॉर्म में लिखो जिस फॉर्म में ये लिखा है, तो लिख सकते हो y माइनस जीरो अपॉन वन, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है। अब क्या करना है, दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को जैसे ही आप इक्वेट करोगे यू विल फाइंड ये लिखा है x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस जीरो बाई वन इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, z माइनस डी बाई सी, जेड माइनस डी बाई सी। इसमें पता है जो डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है ना आपसे, डायरेक्शन रेशियो, खैर आप इसको थ्योरी में पढ़ाना ज्यादा बेटर है। चलो ये जो आप बस इतना याद रखो कि ये जो a नीचे आया, ये 1 आया और ये c आया, यही है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियो क्या आया, a आया, 1 आया और c आया, क्या आया, डायरेक्शन रेशियोज आ गया। और साथ ही साथ आपसे क्या पूछ रहा है, एंड अ पॉइंट ऑन द लाइन, मतलब जिस इक्वेशन का ये दे रखा है, जिस लाइन का इक्वेशन दे रखा है उस पे एक पॉइंट बताओ। तो पॉइंट पता है क्या होता है, ये जो x के साथ माइनस में आया है, y के साथ माइनस में आया है और z के साथ जो माइनस में आया है, यही क्या होता है, पॉइंट होता है। तो पॉइंट्स ऑन द लाइन, पॉइंट्स नहीं ना, पॉइंट ऑन द लाइन, वो कितना कितना हो जाएगा, दैट विल बी b कॉमा जीरो कॉमा डी। ठीक है, नोट इट डाउन। क्लियर है, नोट हो गया। चलो भैया आगे स्टार्ट किया जाए। नेक्स्ट, द कार्टेशियन इक्वेशन
ऑफ अ लाइन ए बी इज, ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी। अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं। दिया क्या है ना, x माइनस 1/12, 2x माइनस 1/12, सॉल्यूशन करते हैं हम। दिया क्या है, 2x माइनस 1/12 इज इक्वल्स टू y प्लस 2/2 इज इक्वल्स टू z माइनस 3/3। क्लियर है? आप क्या करना है, आपको क्या करना है, जो सबसे पहला आपका प्रायोरिटी है कि x का कोफिशिएंट 1 बना लो। क्या बना लो? x का कोफिशिएंट 1 बना लो। तो x का कोफिशिएंट आप 1 बनाओगे तो 2 ले लोगे कॉमन, तो x माइनस 1/12 इज इक्वल्स टू, अच्छा ये क्या करना है ना आपने, आप क्या करो, ये जो प्लस लिखा है ना इसको माइनस के फॉर्म पे ले आओ। तो y माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन ये कितना है 2, तो ये है 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 3/3। चलो अब हुआ क्या, तो 2 से ये कट गया 6 टाइम्स, ठीक, तो x माइनस 1/6 इज इक्वल्स टू y माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 3/3। इतना नोट करो, क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू लाइन ए बी। करो, इतना इतना लिखो पहले। ये हो गया। अब सुनिए, ये जो आपके पास आया ना, ये 6 2 3, ये पता है क्या, ये डायरेक्शन रेशियो है उसका, जो लाइन पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो आ गया। तो डायरेक्शन रेशियो कितना आ गया अपने पास, डायरेक्शन रेशियोज दिस इज 6, 2, 3। अपने को निकालना है क्या, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का क्या तरीका होता है, 6 अपॉन, पहला निकलेगा 6 अपॉन अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कॉमा, पहला तो इस तरह से निकलेगा, दूसरा 2/√6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कॉमा 3/√6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये बताइए कितना बन गया, 6/36 प्लस 4 प्लस 9 तो 49, √49, कॉमा 2/√49, कॉमा 3/√49। कितना बन गया ये, 6/7, कॉमा 2/7, कॉमा 3/7। These are the direction cosines. Clear है? Note it down. हो गया? चलिए जी, find all the possible vectors of magnitude 5√3. Find all the possible vectors of magnitude 5√3 which are equally inclined to the coordinate axis. अच्छा, कहने का मतलब क्या है जी, समझिएगा ध्यान से, कि जो लाइन है वो लाइन x एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रखा है उतना ही एंगल y के साथ, उतना ही एंगल z के साथ, ठीक है। चलिए ठीक है, तो गिवन व्हाट, cos अल्फा इज इक्वल्स टू cos बीटा इज इक्वल्स टू cos गामा। क्लियर है? हमने मान लिया, चलो भैया ये है किसके बराबर, k। वी नो वी नो वी नो व्हाट यू वी नो दैट, क्या पता है हमें कि सर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये होता है 1 के बराबर, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1, तो 3k स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1, तो k विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। इसमें किसी को दिक्कत, चलो एक स्टेप और लिख दिया जाता हूँ, बोर्ड्स के लिए है, तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3, तो k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। क्लियर है? k निकल गया आप सभी से,
अब जैसे ही क्लियर निकला तो पॉसिबल वेक्टर्स पूछ रहा है आपसे, ध्यान से सुनिएगा, एक चीज सीख लीजिएगा, जो आर वेक्टर होगा, आर वेक्टर हमें निकालना है, दिस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर टाइम्स क्या होता है, तो एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ठीक है, क्या है एल, क्या है एम, क्या है एन, मैंने आप लोगों को बताया है कि एल एम एन क्या होता है, और कुछ नहीं बल्कि डायरेक्शन कोसाइन होता है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, एल एम और एन। अब आपको नहीं लगता क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन दो दो डायरेक्शन के, अगर के प्लस माइनस के साथ आया है मतलब दो दो डायरेक्शन कोसाइन आएगा, तो व्हेन, अच्छा, और जो हमें निकालना है पॉसिबल वेक्टर, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज 5√3। तो फॉर k इज इक्वल्स टू 1/√3, पहला जो है वेक्टर वो क्या आएगा 5√3 टाइम्स l क्या है 1/√3, तो 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप, पहला वेक्टर। फॉर k इज इक्वल्स टू -1/√3, आर वेक्टर किसके बराबर आएगा 5√3 टाइम्स -1/√3 कॉमा -1/√3 i कैप -1/√3 j कैप -1/√3 k कैप। ठीक है, तो अगर आपका मन हो तो इसको निकाल लेंगे बाहर, तो -5√3 i कैप बाई 3 प्लस j कैप बाई √3, रूट लगेगा ना, प्लस k कैप बाई √3। ठीक है, कैलकुलेटिव है ज्यादा, बस आपको जो पता होना चाहिए इसमें, बेसिकली क्या पता होना चाहिए था आपको, ये पता होना चाहिए था। ठीक है, मैं ये कर दिया करूंगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए था आपको, यार मेरे लिए इतना हैंडी नहीं है ये, तो ये पता होना चाहिए था इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट आपको क्या पता होना चाहिए था, ये पता होना चाहिए था। ठीक है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए था, ये दोनों पता होता तो फिर आप क्या करते, आसानी से निकाल लेते। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। आज क्या है, इफ अ लाइन मेक 60 डिग्री 40 डिग्री एंगल्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, एक्स के साथ जेड के साथ, find the angle that it makes with the positive direction of y axis, hence write the direction cosine of the line। ठीक है, गिवन में क्या है जरा ध्यान से देखिए, वेट, गिवन में क्या है, गिवन में है कि सर x के साथ दे रखा है, यानी कि cos अल्फा दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है cos अल्फा, cos 60, मतलब ऐसे सीधा लिखते हैं ना, l दे रखा है अपने को। ठीक है, l कितना है cos 60, यानी कि 1/2। अच्छा, m नहीं दिया है, ठीक है, m नहीं दिया है अपने को, तो m को हम क्या लिखेंगे, थीटा ही लिख लेते हैं, m cos थीटा, और n दिया है मतलब z एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो दे रखा है, कितना है वो 45, तो cos 45, दिस इज इक्वल्स टू 1/√2। अगेन वी नो व्हाट, वी नो दैट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1। अब अगर ये 1 के बराबर है तो आप खुद बताइए कि cos 1/2 कितना हो जाएगा 1/4, प्लस m तो हमें पता ही नहीं है, m स्क्वायर तो पता ही नहीं है, प्लस n स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 1। तो m स्क्वायर जरा बताइए तो कितना आया 1 माइनस 1/4 प्लस 1/2, तो यहाँ से m स्क्वायर कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू, आप 1 में से अगर आप इसको ऐड करेंगे, चलो मैं करके दिखाता हूँ, ये कितना हो गया, एलसीएम लेंगे 4, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 2, तो ये हो गया 3/4, तो m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4 इज 1/4, तो m कितना आ रहा है अपने पास 1 प्लस माइनस 1/√2। अब सुनिए ध्यान से, m क्या है cos थीटा,
कॉस थीटा है क्या, 1/√2 आया और -1/√2 आया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कॉस थीटा के साथ एक चीज बोल रखा है कि फाइंड द एंगल दैट इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस साथ बना रहा है, ठीक है। पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया। अब सुनना ध्यान से, अपने पास cos थीटा 2 आ गया, ठीक है। एक आ गया 1/√2 और एक आ गया -1/√2। तो अपना डायरेक्शन कोसाइंस लिखना है। क्या होगा डायरेक्शन कोसाइन कि दो डायरेक्शन कोसाइंस आएगा। एक आएगा 1/√2 L M। M क्या था, ये था, एक बार 1/√2 और N क्या आया है, N दे रखा है 1/√2। एक तो डायरेक्शन कोसाइंस ये आया और दूसरा डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा जब हम -1/√2 ले लेंगे, ठीक है। क्लियर है, आसान था, यहां तक ही था सॉल्व करना, बाकी उसके बाद तो डायरेक्शन कोसाइन आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट। तो एक काम किया जाए, वीडियो तो हाफ आवर से प्लस ही हो गई, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं अगले दिन सेकेंड लेक्चर ऑफ 3D ज्योमेट्री PYQ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।